सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का पेपर 2022। आप लोग देख सकते हो वार्षिक परीक्षा 76 2021-22 पूर्णांक 80 100% रियल पेपर, विषय राजनीतिक विज्ञान। समय आप लोग देख सकते हो 2 घंटा 45 मिनट है। दोस्तों, आप लोगों की मांग पे ये वीडियो भी आ चुका है। बस आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखना है। आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों को साथ हम ऐसे इम्पोर्टेंट रियल पर्सन देते जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ये समझ लीजिए, रियल पेपर की तरह ही पर्सन है। सारे के सारे पर्सन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। सारे के सारे पर्सन सेम टू सेम पर्सन आएंगे। तो मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। हाँ, तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो वार्षिक परीक्षा 70 2021-22 पूर्णांक 80 विशेष राजनीति विज्ञान कक्षा 11th 11वीं। दोस्तों, एकदम सेम के सेम पर्सन है। हो सकता है पहला पर्सन तीसरे की जगह हो, तीसरे की जगह पहला हो, पर रियल सेम टू सेम पर्सन है। अब दोस्तों, मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है ए बी सी डी। अब आप लोग मिला लीजिए, जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही कर लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों, इसी के साथ तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। दोस्तों, वर्तमान का नहीं पूछा है, सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे उनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थात उसे किसने लिखी है। तो इसके भी आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। आप लोग अपनी किताब से देख के इनके आंसर क्लिक कर लीजिए। कौन सा अधिनियम दल बदल विरोधी संशोधन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद छठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकारा और लागू किया, कब किया। दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है, डेट बतानी है। इसके बाद सातवां है, कौन सा आरबिक अधिकारी का भाग नहीं है। इसमें आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए। प्रश्न है, कौन कौन सा आर्थिक अधिकारों का भाग नहीं है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय का बेजोड़ प्रतीक है। और इसके 10वां प्रश्न है, संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। हाँ, तो ये रहे दोस्तों पहले प्रश्न के कुछ 10 प्रश्न है। इसके बाद दूसरे के 9 प्रश्न थे, और वह ये रहा पहले का 10वां प्रश्न, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन है। इसमें आप लोगों को बताना है, ए में दिया है 36वां, बी में दिया है 73वां, सी में दिया है 51वां, और डी में ऑप्शन दिया गया है 42वां। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो दोस्तों, दूसरे का पहला दिया गया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। इसका दूसरा है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम है। नेपाल ने सन में नया संविधान को अपनाया। नेपाल ने कब नए संविधान को अपनाया, इसका दिनांक लिखनी है। दोस्तों, रिक्तस्थान में आप ही के बुक के प्रश्न है, आप लोग मिला के देख लीजिए। दूसरे का चौथा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। उसका पांचवा है, मंत्री परिषद केवल के प्रति उत्तरदायी है, के प्रति नहीं। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य चुनना है। दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो, तीसरे का पहला है, अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, सत्य या फिर असत्य। स्थल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे शुद्ध युद्ध को महिमा पंडित करने वाला विचारक था।
इसके बाद चौथा प्रश्न है, मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में 61वां संशोधन हुआ। इसके बाद पांचवा है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति विधायिका द्वारा की जाती है। सत्य या असत्य ये चूज करना है। और तीसरे का अंतिम प्रश्न है छठवां, 1974 में 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दोस्तों इसके बाद चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने समय में पूर्ण हुआ या संपन्न हुआ। पांचवा प्रश्न है, सरकारी विधेयक या विधायक किसे कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसकी संज्ञा दी। इसके बाद सातवां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी प्रश्न है टोटल 28 या 25 प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टोटल इन्हीं में से सारे के सारे प्रश्न, पूरे 100 में से 100% सारे के सारे इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। तो सारे के सारे प्रश्न पढ़ के जाना दोस्तों, इग्नोर मत करना बिल्कुल भी एक भी प्रश्न को। इसके बाद 8वां प्रश्न है, शांति की परिभाषा दीजिए। 9वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया था। इसके बाद 10वां प्रश्न, समानता के कोई 4 आयाम बताइए। इसके बाद 11वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद के कोई 4 प्रतीकों के नाम लिख दीजिए। इसके बाद 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो 13वां प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। और दोस्तों इसी के साथ 14वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता समय 2 सेनानियों के नाम बताओ। और दोस्तों 15वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब घोषित की थी। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर A to Z रियल न्यूज़ पर पहली बार आए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि नए नए वीडियो इसी तरह के बाकी सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थात पूरे के पूरे पेपर आप लोगों को वीडियो अपलोड करके साथ दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आप लोग पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। धन्यवाद। इसके बाद 17वां प्रश्न है, सामाजिक समानता से क्या तात्पर्य है। और तो इसके बाद 18वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय बनावट कैसी है। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो क्या है समझाइए। 21वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के कार्य एवं उद्देश्यों का उल्लेखन करो। और 22वां क्वेश्चन है, त्रिदंडात्मक एवं त्रिदंडात्मक व्यवस्थापालिकाओं के लाभ बताइए। व्यवस्थापालिकाओं के लाभ बताइए। इसके बाद दोस्तों 23वां प्रश्न है, बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन का उल्लेख करो। और दोस्तों इसी के साथ 24वां क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता एवं पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में कोई 2 अंतर बताइए। हाँ तो दोस्तों अब मैं 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 25वां क्वेश्चन है, बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता अपने स्वतंत्र देश की मांग के समर्थन में क्या तर्क देते समझाइए। दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चन है
सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद करके जाने हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इसके बाद 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का वर्णन करो। और दोस्तों 27वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताइए। 27वें प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न है जो आप लोगों को बता देता हूँ कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों का वर्णन करो। इसके बाद 28वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद के कारणों को स्पष्ट समझाइए अथवा राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। हाँ तो दोस्तों ये इसके बाद 29वां प्रश्न, भारतीय धर्मनिरपेक्षता आलोचना का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया गया है, समानता के अधिकारों स्पष्ट वर्णन कीजिए। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दिया गया है, संरचनात्मक हिंसा क्या है, सभी विभिन्न रूपों की व्याख्या का वर्णन करो। सभी विभिन्न रूपों की व्याख्या का वर्णन करो दोस्तों। इसके बाद 31वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न आएगा दोस्तों, याद करके जाना। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, परीक्षा। तो दोस्तों ये थे आज के 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आपके पेपर में सारे के सारे प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए दोस्तों। हम आगे भी आप लोगों की सहायता करते रहेंगे। जब आप 12th में आ जाओगे तो 12th में आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।